अरे सनाका भाई, क्या हाल चाल है? ये कंबल कैसे ओढ़ लिया? अरे कहीं इस भारी भरकम हार के नीचे तुम्हारा दिमाग तो ना दब गया, जो इतनी गर्मी में भी कंबल ओढ़ के बैठ गए? अरे हार जीत तो भाई लगी रहती है, इसको इतने दिल पे मत लो वरना पगला जाओगे। अरे रोहित मेरे यार, हमें हो गया बुखार, हमारी हो गई इतनी बड़ी हार जिसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं थे तैयार। अरे भाई बुखार के साथ साथ सर्दी भी लग रही है, इसलिए हमने कंबल ओढ़ना पड़ा, वरना सनाका ने तो कभी कड़ाके की ठंड में भी कंबल नहीं ओढ़ा। ये तो भाई समय समय की बात है, और वो समय आज तुम्हारे हाथ है, इसलिए तुम्हें ज्यादा बातें आ रही है और हमारी मजबूरी ना दिखाई दे रही। अरे भाई पूरी रात करवटें बदलने में निकाल दी, क्या मजाल एक पल के लिए भी नींद आई हो? अरे आंख बंद करने की कोशिश करें, इतनी देर में तुम्हारा ये सिराज दिखाई दे जाए। अरे माना कि इसने 6 विकेट लिए हैं, लेकिन 3 विकेट तो तुम्हारे पांड्या ने भी लिए हैं, उसका कहीं जिक्र ही नहीं। अरे इसने 2.2 ओवर डाले थे, 3 रन देके 3 विकेट ले गया। अरे सनाका भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम तो पिछले 2 दिन से यही बातें सोचे जा रहे हैं, 3 विकेट हमने भी चटकाए थे। अरे तुम्हारे सिवा किसी ने झूठे मन से भी हमारा नाम ना लिया। अरे सिराज ने तो पहले 5 विकेट सिर्फ 16 गेंद पर ही ले लिए थे, उसके बाद की 26 गेंद में सिर्फ 1 विकेट ले पाया। इसी से अंदाजा लगा लो बाद में विकेट लेना कितना मुश्किल था, लेकिन हमने बाद में आकर 14 गेंद में ही 3 विकेट ले लिए। अरे ये तो शुक्र मनाओ वनडे मैच था, अगर T20 होता तो सिराज की जगह पांड्या की वाहवाही होती। हम ठहरे टीम के कप्तान, पहला ही ओवर लेकर आते और ऐसे ही तबाही मचाते। अरे बात सुनो भाई पांड्या, तुम भला मानो चाहे बुरा मानो, जब आरसीबी वाले चलते हैं तो फिर वही दिखते हैं, चाहे फिर वो सिराज हो या कोहली, उनके चलने पर बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। अरे पाकिस्तान के खिलाफ हमने मैच जितवाया था तो कोहली कोहली हो गई थी, फिर अब सिराज मियां ने तो लंका को बिल्कुल उठा के पटक दिया, इसलिए सभी की जुबान पर है सिराज, क्योंकि इसी की वजह से टीम इंडिया के सर पे सजा है ये एशिया कप का ताज। अरे कुलदीप यादव ने भी मैन ऑफ द सीरीज जीती है, वो तो बेचारा ऐसी बातें कुछ ना कह रहा, क्योंकि भाई उसको पता है जिस दिन उसका दिन होगा फिर वही चमकेगा। अरे सिराज भाई तुमने बिल्कुल सही साबित कर दिया, हमारी आरसीबी भले ही चैंपियन ना बनी हो, लेकिन हमने टीम इंडिया को कई बार चैंपियन बनाया है। अरे कोहली भाई आईपीएल जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम इंडिया जीतनी चाहिए, और वो आज हमने अकेले के दम पे करके दिखा दिया। और क्यों है सिराज वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर, सबको बता दिया। अरे इंडिया वालों भाई, तुम मैच मैन ऑफ द मैच, एशिया कप, मैन ऑफ द सीरीज सब कुछ जीत गए, हमारे हिस्से तो एक टॉस जीतना आया था, वही हम पर महंगा पड़ गया। अरे कहाँ श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की सोच रही थी, कहाँ तुमने 10 विकेट से हरा दिया। अरे सनाका भाई 10 विकेट के हार को इतना भी दिल पे मत लो, क्योंकि ये तो इंडिया का बाएं हाथ का खेल है। अरे ये कारनामा कोई पहली बार थोड़ा ही किया है, इंडिया ने तो 10वीं बार 10 विकेट से मैच जीता है, लेकिन ये गलत हो गया, तुम 263 गेंद शेष रहते मैच हार गए। अरे कोई टीम सिर्फ 37 गेंद में ही मैच जीत जाए, ऐसा कारनामा तो पहली बार हुआ है, लेकिन भाई हार जीत तो लगी रहती है, तुम ऐसे हौसला मत हारो। अरे जब बाबर हमारे बाद तुमसे हारा था उसको भी गहरा सदमा लगा था, लेकिन अब वो तुम्हारी हालत देख के अपनी हार से ही खुश है, कह रहा ठीक हुआ फाइनल में नहीं पहुंचे, बच गए। इसलिए भाई क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है, ज्यादा मत घबराओ। अरे रोहित भैया सदमे से निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कंबल से ही ना निकला जा रहा। अरे सिराज का तो हमने कुछ ऐसा बिगाड़ा भी नहीं था, इसने पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है, लगता है पिछले जन्म में वानर सेना में था, इसलिए एक बार फिर पूरी लंका को दहन कर गया। और सनाका की हिम्मत देखो, इतने बड़े अपमान को भी कैसे कंबल ओढ़कर ही सहन कर गया। वैसे एक दिन इस हार का बदला तो लेकर रहेंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा पता नहीं। अरे सनाका तुम ऐसी बातें करके मुझे फिर गुस्सा दिला रहा है, और ऊपर से वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में फिर टांके तुड़वाने हैं क्या? अरे तुम्हारी पिच, तुमने ही टॉस जीता, तुमने ही हमें गेंदबाजी के लिए बुलाया। अरे वहाँ पर जो गेंद थोड़ी बहुत स्विंग हो रही थी, हमने तो उसी का फायदा उठाया और अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपाया, और तुम लंका वाले लपेटे में आ गए, इसमें बताओ हमारा क्या कसूर? फिर हम ठहरे वनडे रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज, इसलिए तुम्हारा पक्का हो गया इलाज। देख के हमारी ऐसी खतरनाक गेंदबाजी तुम्हारी छोड़ो पड़ोसियों की भी मिट गई खाज।